दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनके बारे में। और दोस्तों इस पूरे सीरीज में ये सुबह 8 से 10 के बीच में आपको करंट अफेयर्स की डेली वीडियो मिलती है, जिसमें हम लोग कवर करते हैं पूरे माह के सभी टॉपिक से करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए, विशेषकर यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.abhiyancivilservices.com पर जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी करंट अफेयर्स की सुबह की क्लास में, करंट अफेयर्स टुडे में। तो चलिए, आज है 22 जुलाई। 22 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल बातचीत करते हैं। तो पहला जो न्यूज है हमारा दोस्तों वो क्या है, वो है अंशुमान झिंगरान। अंशुमान झिंगरान जो है यह इंग्लिश चैनल प्राप्त को इन्होंने क्रॉस किया है। इंग्लिश चैनल क्रॉस करने वाले ये पहले इन्होंने कुछ रिकॉर्ड बनाया है। चलिए देखते हैं रिकॉर्ड क्या है इनका, इनको डिटेल में देखते हैं। दोस्तों अंशुमान झिंगरान भारत के ओपन वाटर तैराक है। ओपन वाटर तैराक क्या होता है दोस्तों? ओपन वाटर तैराक जो होता है, जो खुले समुद्र में, ठीक है ना, वो किसी स्विमिंग पूल आदि में नहीं, ठीक है ना। ओपन वाटर जो है स्विमर, ये तो इन्होंने कुछ रिकॉर्ड बनाया है। जुलाई 2023 में अंशुमन झिंगरान ने नॉर्थ चैनल कहाँ है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए किन दो देशों को जोड़ता है ये। तो ये नॉर्थ चैनल जो है आपके ब्रिटेन और किस देश को जोड़ता है? वो पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है ना। मुंबई के अंशुमान झिंगरान की उम्र मात्र 18 वर्ष है। अंशुमान झिंगरान की उपलब्धि से पहले एल्विस अली, इनका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, हजारिका नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय तैराक थे। एल्विस अली हजारिका। हजारिका वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैटलीना कैटलीना चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। नॉर्थ चैनल उत्तरी आयरलैंड और उत्तर पूर्व स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक जल डमरू मध्य है। तो किन किन को जोड़ता है दोस्तों? ब्रिटेन के पास जो है उत्तरी आयरलैंड और उत्तर पूर्व के आयरलैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ता है। अंशुमन को इस तैराकी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो अंशुमन को आप ध्यान में रखिएगा, अंशुमन झिंगरान जो है, इनके बारे में आप डिटेल देख लीजिएगा। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ से प्रश्न सीधा आएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हो गए हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल जो है क्या किया है, क्रॉस किया है। ओपन तैराक है ये, ओपन वाटर स्विमर है ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा है दोस्तों बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड 2023। बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड 2023 कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल को दिया गया है। अब देखते हैं किस फील्ड में दिया जाता है, क्यों दिया गया है और इसके क्या क्या महत्व है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। आपका बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ आपका इंडस्ट्री एंड कॉमर्स द्वारा जो है इसको प्रदान किया जाता है। जुलाई 2023 में इस पुरस्कार से कोयला मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ कोल को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। कोयला मंत्रालय को यह पुरस्कार जीईएम पोर्टल, अब ये देखिए जीईएम जो है पोर्टल क्या है दोस्तों? तो जीईएम जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है ना, जीईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है ना। अब ये क्या है दोस्तों? तो यहां से क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, इसकी जो है नीलामी कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं थोक में भी और रिटेल में भी, ठीक है ना। तो कोयले की पारदर्शी नीलामी के लिए यह पोर्टल पर इन्होंने काम किया है। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड को राइजिंग स्टार और नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को टाइमली पेमेंट श्रेणी में भी सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर कोल इंडिया को एक और अवार्ड राइजिंग स्टार दिया गया है। और वहीं दोस्तों नेवली कहां पर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेवली लिग्नाइट, जैसे नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया को टाइमली पेमेंट के लिए दिया गया है। जीएम पोर्टल के माध्यम से ई प्रोक्योरमेंट में कोयला मंत्रालय की प्रगति असाधारण परिणाम देने और देश के विकास को आगे बढ़ाने में उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, उसका उदाहरण है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, उस पर जो है कैसे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं खास करके जो है जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो है टॉप पर हैं,
और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप जो है इसको ई मार्केट के रूप में यूज कर सकते हैं। चलिए अगली न्यूज देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज से पहले दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हो। जैसे कि हमारा पहला है एसे राइटिंग का कार्यक्रम। एसे राइटिंग के कार्यक्रम में 45 प्लस एसे आप इसको यहाँ पर आपको मिलते हैं। साथ ही दोस्तों हमारा 28 टेस्ट की श्रृंखला है। तो टेस्ट 6 जो है आपको नहीं मिला है, टेस्ट 3 GS 6 तो वो आज मिलेगा, ठीक है ना। GS 6 जो है, और कल जो है GS 1 का पेपर रहेगा, ठीक है। तो आज दोनों लगातार हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से आपका दोनों डेली सैटरडे संडे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 28 फुल टेस्ट लेंगे जिसमें 18 GS के हैं आपके, ये चौथा टेस्ट होगा GS का, और 5 जो है वो हिंदी के हैं और 5 एसए के हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा फाउंडेशन बैच है, उस फाउंडेशन बैच से जुड़ करके आप जो है सभी क्लासेस हमारी कर सकते हैं पूरे साल। एक डेढ़ साल जो है जितनी भी क्लासेस हमारी चलती हैं उनमें सब कुछ निःशुल्क आप मिलता है। प्री कम मेंस का एक आरओ का बैच है। आरओ की वैकेंसी जो है, आरओ की वैकेंसी को लेकर के बहुत समस्याएं आ रही हैं, लेकिन वो सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। इन समस्याओं के समाधान के साथ ही सितंबर फर्स्ट वीक या अगस्त लास्ट तक, ठीक है ना, अगस्त देखिए अभियाचन आ चुका है, सीटें लगभग 250 से ज़्यादा हैं, ठीक है, और अभियाचन बन भी चुका है, लेकिन योग जो क्वालिफिकेशन का मैटर था वो सॉल्व हो चुका है। अभी आयोग के पास आया नहीं है, इस हफ्ते आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो इस हफ्ते आ जाएगा, यानी कि जुलाई लास्ट तक आ जाएगा। फिर उसके बाद कई और वैकेंसियां, इसलिए आयोग थोड़ा उसमें बिजी है। अगस्त लास्ट तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक ये वैकेंसी आ जाएगी। दिसंबर से पहले इसका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। हमारे मुख्य परीक्षा का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगली न्यूज देखते हैं दोस्तों। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो कहां पर आयोजित किया जा रहा है उसकी घोषणा कर दी गई है। गुजरात टूरिज्म द्वारा जो है ये आयोजित किया जाएगा अवार्ड्स 2024 फिल्म फेयर के लिए। चलिए देखते हैं डिटेल में इसको। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। यह फिल्म फेयर अवार्ड्स का 69वां संस्करण होगा। टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और लाइफस्टाइल क्षेत्र की कंपनी WWM के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ये दोनों करेंगे। यह पहली बार है जब गुजरात फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेजबानी करेंगे। इससे पूर्व फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन अप्रैल 2023 में मुंबई में किया गया था, और ज्यादातर जो है ये अवार्ड शो जो है वो कहाँ पर होते हैं, मुंबई में या गोवा में होते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली बार है कि फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो कहाँ हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, ठीक है ना। वाइब्रेंट गुजरात करके जो थीम है गुजरात टूरिज्म को डेवलप करने की, उसकी बात की गई है। यहाँ पर दोस्तों मनोज यादव के बारे में बात करते हैं। माननीय मनोज यादव जी को क्या अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF का हेड बनाया गया है, महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, ठीक है ना। मनोज यादव जी पूर्व IPS रह चुके हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में क्या है, क्या क्या हमें जानना चाहिए। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। मनोज यादव इस पद पर संजय चंद्र का स्थान लेंगे। मनोज यादव कार्यकाल जो है 1 अगस्त 2023 से शुरू हो जाएगा। मनोज यादव इस पद पर 31 जुलाई 2025 तक रहेंगे। मनोज यादव इससे पूर्व हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP रह चुके हैं, यानी कि बहुत बड़ा पद होता है ये। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा 1959 में की गई थी, और ये RPF के हेड के रूप में काम करेंगे। इससे पहले DGP हरियाणा रह चुके हैं। तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है DGP की। पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है वो DGP का होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, हीट इंडेक्स 2023। अभी देखिए हीट इंडेक्स को लेकर के काफी चर्चा है विश्व में भी और भारत में भी। विश्व में आप देखेंगे अमेरिका और यूरोप के आदि के कुछ क्षेत्रों में हीट वेव से लगातार लोगों की डेथ हो रही है, और इस बार जो है लू में यानी कि गर्मी में भारत में भी डेथ हुई। और अभी कुछ रिपोर्ट आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि जुलाई मतलब अब तक का सबसे जो गर्म महीना रहा, वो गर्म दिन रहा, वो जुलाई का रहेगा, ठीक है ना। तो इसी क्रम में IMD आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट इंडेक्स जारी किया 2023 का। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। जुलाई 2023 में भारतीय मौसम विभाग द्वारा हीट इंडेक्स 2023 जारी किया गया। यह इंडेक्स पूरे देश के लिए लागू होगा। यह हीट इंडेक्स 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ग्रीन हीट इंडेक्स 35 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाले स्थान को बताया गया है। तो याद रखिएगा, ग्रीन है ये।
पीला जो है वो 36 से 45 डिग्री सेल्सियस के मान्य होगा। वहीं नारंगी जो है, अब यहाँ से खतरनाक स्थिति आ जाती है, 46 से 55 वाले स्थानों को लाया जाएगा और रेड हीट जो है 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक स्थानों को रखा जाएगा। तो ऑरेंज में भी अगर आप आते हैं तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति रहती है और आप देख रहे हैं कि इस वर्ष जो है हम लोग 46, 47, 45 ये नॉर्मल हमारे यहाँ का टेम्परेचर रहा पूर्वांचल का स्पेशली। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अभी तक आईएमडी गर्मी का पूर्वानुमान अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, नमी, हवाओं की गति आदि के आधार पर जारी करता था, लेकिन हीट इंडेक्स जारी करने से एक नया तरीका पता चल जाएगा कि हम किस श्रेणी के शहर में जा रहे हैं या हम निवास किस श्रेणी के शहर में कर रहे हैं। चलिए अगली न्यूज है दोस्तों, रूरल हाउसिंग जस्टिस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल जी ने क्या किया है, एक नई स्कीम लाई है। पीएम आवास योजना के तहत जो लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे, जिनको अपने मकान की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया बना करके एक नई स्कीम लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, रूरल हाउसिंग जस्टिस स्कीम। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। जुलाई 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का लक्ष्य क्या है, गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करना। ग्रामीण आवास न्याय योजना उन परिवारों को कवर करेगी जो वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर पीएम आवास योजना के लिए पात्र नहीं। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि पीएम आवास योजना हर घर सबको घर देने का वादा किया गया था 2022 में, हालांकि उसको अभी 2024 तक बढ़ा दिया गया है, शहरी और ग्रामीण दोनों को। और उसमें जो है कुछ ही बचे हुए हैं लोग, कुछ ही परसेंट लोग बचे हुए हैं जिनको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अगर उसके तहत भी सामाजिक आर्थिक जो जनगणना हुई है उसके तहत कुछ लोगों को अगर नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ये स्कीम लॉन्च कर रही है। ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार ही उठा सकते हैं। ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार ही इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग जारी हुई है 2023। इसके बारे में हम देखते हैं कि छात्रों के लिए कौन सा शहर सबसे बेस्ट है 2023 में। क्यूएस का नाम आपने सुना होगा, यूनिवर्सिटीज रैंकिंग, स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, बहुत सारी रैंकिंग ये जारी करते रहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए, क्वाकवेरेली साइमंड्स। क्या नाम है इसका, क्वाकवेरेली साइमंड्स ने छात्रों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची जारी की है। इस रैंकिंग को 6 मापदंडों पर रैंक किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय रैंकिंग, स्टूडेंट मिक्स, डिजायरेबिलिटी, नियोक्ता गतिविधि, सामर्थ्य और छात्रों की आवाज शामिल है। ठीक है ना, वॉइस ऑफ स्टूडेंट, जिसमें छात्र कितने फ्री हैं अपनी बातों को रखने के लिए। इस रैंकिंग में कुल 160 शहरों की रैंकिंग प्रदान की गई है। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में लंदन शीर्ष स्थान पर। कौन है, लंदन है। लंदन 5वीं बार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में इसमें रैंकिंग पर रहा है। जापान का टोक्यो दूसरे स्थान पर, दक्षिण कोरिया का सियोल, यानी कि लंदन, टोक्यो और सियोल। ठीक है ना, इस रैंकिंग में भारतीय शहर शीर्ष 100 में जगह नहीं बना पाए हैं। भारतीय शहरों में सर्वोच्च स्थान मुंबई का है, जो कि 118वें स्थान पर है। पिछले वर्ष मुंबई 103वें स्थान पर था। मुंबई के अलावा दिल्ली 132वें और बेंगलुरु 147वें और चेन्नई 154वें स्थान पर है। यानी कि भारतीय जो है स्टूडेंट के हिसाब से भारतीय जो शहर हैं उनकी रैंकिंग उतनी संतोषजनक नहीं है और उनमें गिरावट देखी गई है, क्योंकि मुंबई की जो रैंकिंग है उसमें आप देख रहे हैं कि 15 अंकों की गिरावट देखी गई है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आज के क्लास की। दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम और हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं, जैसे एसे राइटिंग का कार्यक्रम है, इससे जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारा टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम है, इससे जुड़ सकते हैं। हमारा फाउंडेशन बैच है, उससे जुड़ सकते हैं। आर का बैच है, उससे जुड़ सकते हैं। और हमारे क्रैश कोर्स जो है वो मेंस मुख्य परीक्षा के लिए चल रहा है, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और दोस्तों हमारे अन्य भी कार्यक्रम हैं, अन्य कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अभियान सिविल सर्विसेज ऐप, जिसमें आप जो है अभी यूट्यूब पर ढेर सारी क्लासेस चल रही हैं, हिंदी की, आपकी हिस्ट्री की, साइंस की और करंट अफेयर्स की 4 क्लासेज रेगुलर चल रही हैं। एसे की क्लासेज अलग से चल रही है, हिंदी मेंस की भी क्लासेस शुरू होंगी। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है www.abhiyancivilservices.com, यहाँ पर जाकर के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। वहीं हमारा ऐप डाउनलोड करके आप जो है हमारे विभिन्न कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।